मैं लिटरली इतना ज़्यादा शाय लड़का था ना कि किसी से बात करते वक्त मेरी आवाज़ थरथराने लगती थी। इतना ज़्यादा डर था मेरे को। जब किसी का फ़ोन आता था तो मुझे इतना बड़ा बर्डन लगता था कि क्या बोलूँ, क्योंकि क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, इसके बाद मेरे टॉपिक्स ही खत्म हो जाते थे। फिर शुरू होता था ऑकवर्ड साइलेंस। इसके बाद मेरा मजाक बन जाता था। फैमिली वाले तुम जानते हो कि थोड़ा एक्स्ट्रा भड़का देते हैं घर वालों को कि इस लड़के को बोलना भी नहीं आता, क्या करेगा ये, वगैरह वगैरह। मेरे घर वाले और सुनाते थे फिर मेरे को। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मैं जानबूझ के नहीं करता था, दिमाग में हर एक चीज़ होती थी, बट पता नहीं क्यों मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था फीलिंग, या करता था तो कुछ और ही निकल जाता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कभी कोई पूछता था कि तुम दिन में कैसे निकले हो, मैं कहता था चांद भी तो निकला है। अब बैंड इतनी कड़ी धूप है, मेरे मुझसे कुछ भी निकल रहा है, ये सब होता था। तब मुझे लगा कि मुझे खुद में सुधार करना चाहिए, और फिर मैंने बहुत सर्च किया। उनमें से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अप्लाई भी किए अपनी लाइफ में, और कुछ बेस्ट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं, जो कि शर्म को दूर करने में सबसे ज़्यादा कमाएंगे। पहली चीज़ मैंने जो कि बहुत ज़्यादा देखा हर जगह में, हर किसी वीडियो में, यूट्यूब की या फिर गूगल पे भी सर्च करता हूँ तो मेरे को वही पता था, वो था स्टॉप मास्टरबेटिंग। और बात कहीं ना कहीं सही है, जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे अंदर अच्छी भावना रहती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऑपोजिट जेंडर के सामने खड़ा कर दो तो तुम शायद आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाओ, बातचीत तो दूर की बात है, और प्लस अनवांटेडली तुम उसके बारे में गंदे ख्याल सोचने लग जाओगे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और कि कोई सी भी लेडी हो यार, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। धीरे धीरे अगर तुम बहुत ज़्यादा ही मैक्सिमम लेवल पे ले जाओगे ना इसे, तो अपने घर वालों के बारे में भी ये थॉट्स आने लग जाएंगे। तो इसलिए इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ डायरेक्टली मास्टरबेशन छोड़ना कोई ईज़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड, बहुत ज़्यादा ही कठिन, मतलब क्या बोलूँ। तुम्हें जिस चीज़ की लत लग रखी है उस चीज़ को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस ये मास्टरबेशन भी वैसी चीज़ है, तो तुम्हें इनके बीच का डिफरेंस बढ़ाना है। मतलब आज अगर 2 दिन का गैप रहता है तो कल ट्राई करो 5 दिन का गैप रहा है, फिर 10 दिन का गैप, धीरे धीरे करके फिर इसे क्विट कर दो बिल्कुल। पर जैसे ही मैंने भी मास्टरबेशन कम करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो चुका था। इतना भी कुछ इतना भी कुछ नहीं हो रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बोंदू, बहुत ज़्यादा ही सीधा लड़का था। इसलिए मैं उस कॉन्फिडेंस को साफ साफ देख पा रहा था। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, जो कि बहुत ज़्यादा ही काम की चीज़ थी, मतलब उसे मैं कहूँगा कि 50 से 60% मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस उसके कारण में आया, वो है अपना एनवायरनमेंट सुधारना। मतलब आज तुम अगर एक शाय इंट्रोवर्ट लड़के हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने एनवायरनमेंट के कारण हो। मतलब हो सकता है तुम्हारे घर वालों ने बचपन से मना कर रखा हो कि इस दोस्त के घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरे घर वाले भी ऐसे थे, या यहाँ नहीं वहाँ नहीं, बस मंडी से और दुकान तक जाना था मेरा। फिर मैंने ध्यान दिया कि लाइफ देखो मेरे को ही जीना आगे, मेरे पापा, मेरे घर वाले, कोई नहीं आएगा मेरी लाइफ जीने के लिए। तो इसलिए ऐसा कमज़ोर नहीं रहना है मेरे को। अगर भविष्य में मैं, अगर फ्यूचर में मैं चाहता हूँ एक अच्छा लड़का बनना, एक अच्छा पति, एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ, तो बेसिक नॉलेज मेरे को एटलीस्ट होनी चाहिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, प्लस वगैरह वगैरह। एनवायरमेंट जो भी इतना एरिया, जान पहचान होनी चाहिए, नहीं तो कैसा लगेगा मेरे बच्चों की मेरा बाप एकदम भोंदू है, इसे थोड़ा सा भी इधर का आता पता है नहीं ना, इसकी जान पहचान है कुछ भी, तो मैं ऐसा ही रह जाता है। तो एनवायरमेंट सुधारने में सबसे बड़ा रोल है तुम्हारा ही हुआ। मतलब कि तुम्हें अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो जिस चीज़ों से तुम्हारी आज फटती है। जैसे कि मैं कहूँगा बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा फटती थी, पब्लिक एरिया में जाने में। तो इन चीज़ों को ही फेस करना शुरू करो। घूमने नहीं जा सकते तो एटलीस्ट खेलने जाओ दोस्तों के साथ, इससे क्या होगा, कोई स्किल भी डेवलप करोगे। कोई काम ना हो तब भी बाहर निकलना शुरू करो डेली, वो भी पहले दिन हार्ड लगेगा, दूसरे दिन हार्ड लगेगा, एक हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा ईजी लग जाएगा। कोई और अकेले निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी दोस्त को लेके जाने की। तो हो सकता है अब तुम कहो कि मुझे खेलना भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, तब भी जाओ। थोड़ा ना खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और बेइज्जती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, इस फेज़ में, क्योंकि हम सीखते हैं, सीखने से ही आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ स्ट्रेंजर से बात करो। स्ट्रेंजर मतलब ऐसा नहीं है अमेरिका से कोई आ रहा है तुम्हारे लिए, अपने एरिया में ही स्ट्रेंजर से बात करो। हो सकता है तुम्हारे लिए सब्जी वाला हो कोई, ठीक है, कोई जैसे कि मैंने यही पिछले पॉइंट में कहा कि तुम्हें घूमना है डेली, तो घूमने में तुम ऐसे ही ले लो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में मार्केट जाना है, तो मार्केट तुम जाओ। अब तुम जाओगे तो उसमें क्या, तुम जाओ, और इसमें क्या होगा, तुम्हारा घूमना तो होगा ही साथ में। जो मान लो तुम सब्जी लेने जा रहे हो, तो सब्जी वाले से पूछो कि भाई कितने बजे लगाते हो दिन में, कितना थक जाते हो। मतलब कि कहीं ना उसकी तारीफ करनी है। अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो अपने आप ही कन्वर्जेशन अच्छा बन जाता है, प्लस उस आदमी के दिमाग में आपकी इमेज अच्छी बन जाती है, क्योंकि सब अपनी ही मेहनत देखते हैं, दूसरों की मेहनत कोई नहीं देखता। इसीलिए तो एक अच्छा तरीका है जिसमें आप दूसरों की तारीफ करके बात को शुरू कर सकते हो। तो स्ट्रेंजर से हो सके जितना हो सके उतना बात करो। ये अलग अलग टाइप के लोगों से मिलोगे तुम, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि अब अपने आप तुम्हारे अंदर का शर्म धीरे धीरे कम होगा, प्लस लोगों को जानोगे कि कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिंग योर वीडियोस। शुरुआत करो 2-3 मिनट से, लेकिन धीरे धीरे करके उसे बढ़ाओ। इसमें क्या होता है देखो, उसमें क्या होगा, तुम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस प्लस अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारोगे, प्लस बोलने का तरीका भी सुधारोगे। जब हम वीडियो बनाते हैं तब हम केवल वीडियो ही नहीं बना रहे होते हैं, हम खुद को ही देख रहे होते हैं। खुद को एनालाइज करो फिर उसके बाद कि मैंने क्या गलती की, प्लस शायद मेरा आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं था, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो बनाई, फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे पोस्टिंग शुरू करना चाहिए। और एट द एंड मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आज भले ही 10 में से 8 जगह तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, बट कल जब तुम सुधर जाओगे तब ये बेइज्जतियाँ किसी को याद नहीं रहेगी तुम्हारे अलावा। तो अच्छी लगी वीडियो, अच्छे पॉइंट्स होंगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।